हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल effective nuclear charge in group generally increases down the group, decreases down the group, remains constant, first increases then decreases. So बेटा लोगों, की कॉन्सेप्ट इज effective nuclear charge, effective nuclear charge. अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा कि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना चार्ज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या चार्ज है, कितना चार्ज फील करता है, उसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो द एक्चुअल चार्ज felt by an electron is equal to what you would expect, what you would expect the charge to be form a certain number of protons. क्लियर है बेटा? सो इसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो स्लेटर ने बताया बेटा, स्लेटर के रूल के हिसाब से जो आप यहां पे देखेंगे बेटा कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है बेटा, सो ये कुछ शेल है बेटा, तो मान लो कि आउटर मोस्ट शेल है, सो यहां से यहां तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, उसको इनर के जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे. तो स्लेटर ने इसके लिए जो है बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताई. सो हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, जेड इफेक्ट विच इज जेड जो एटॉमिक नंबर है बेटा, सिग्मा. सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है बेटा. अगर हम लोग जेड इफेक्ट के बारे में थोड़ा और चर्चा करें बेटा, तो इसके कुछ ट्रेंड है. सो हम लोग ग्रुप में बात करते हैं सबसे पहले. तो ग्रुप में जो जेड इफेक्ट बेटा वो कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है बेटा? जेड इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेन्स कांस्टेंट. अब क्यों रहता है बेटा? ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर है बेटा? सो अगर यहां से आपका ऑप्शन देखा जाए बेटा, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ